दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी अगर इंटरनेशनल जो ऑर्डर आपका होता है, चाहे वो इट्सी का हो या इट्सी के अलावा कोई दूसरा अगर मैनुअल अगर कोई ऑर्डर आप प्लेस करना चाहते हैं और वो सिप रॉकेट के थ्रू अगर आप उसको शिपमेंट भेजते हैं तो उसी का क्या प्रोसेस है और इसके साथ ही इट्सी के जो इंटरनेशनल ऑर्डर होते हैं उनको प्रोसेस करने का मतलब सिप रॉकेट के थ्रू आप किस तरह से उनको प्रोसेस ये करते हैं या करने का क्या प्रोसेस है, वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इट्सी का मेरा सेलर पैनल है और इसमें आप एक ऑर्डर देखते हैं जो कि $96.26 का है। और ये वाला जो मेरा ऑर्डर है ये इटली का ऑर्डर है और इटली में मुझे इसको जो है इंडिया से इटली में डिस्पैच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले कस्टमर की जो डिटेल होती है आप इट्सी से ले लेते हैं और लेने के बाद में अब मैं सेप रॉकेट के थ्रू इसको ऑर्डर को किस तरह से डिस्पैच करूंगा या कौन कौन सी ऐसे स्टेप्स आपको फॉलो करनी है जो कि आपको इंटरनेशनल ऑर्डर जो होता है उसको आप सेप रॉकेट के थ्रू कैसे डिस्पैच करेंगे। तो यहाँ पर ये तो इट्सी की डिटेल जैसे मैं ले लेता हूँ और लेने के बाद ये सेप रॉकेट का जो है ये मेरा डैशबोर्ड है और सिप रॉकेट से ही मैं अपने जो मेरा स्टोर है उसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही ऑर्डर जो होते हैं वो मैं डिस्पैच करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सिप रॉकेट का डैशबोर्ड है मेरा और इसमें आपको यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ऐड ऑर्डर। क्योंकि इट्सी जो होता है इट्सी और सेप रॉकेट का जो है आपस में इंटीग्रेशन मैंने इसमें नहीं किया हुआ है और इसके साथ ही आपको ये ऑर्डर जो होता है इंटरनेशनल जो भी ऑर्डर होते हैं वो आपको मैनुअल इसमें यहाँ पे देने होते हैं। जैसे मेरे स्टोर पे अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर मुझे रिसीव होता है तो उसका तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर डिटेल्स जो है आ जाती है क्योंकि मैंने अपने स्टोर का इंटीग्रेशन इससे किया हुआ है। बट यहाँ पर इट्सी पे जो भी कोई ऑर्डर आता है तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड ऑर्डर है इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने दो ऑप्शन होता है। एक होता है डोमेस्टिक ऑर्डर, अगर कोई मैनुअल अगर आप जो आपका डोमेस्टिक ऑर्डर होता है यानी इंडिया का ही कोई ऑर्डर होता है तो उस केस में आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर होती है इंटरनेशनल, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल ऑर्डर है और इटली का मेरा ऑर्डर है तो यहाँ पर सबसे पहले जो होती है बायर की डिटेल आपको देनी होती है। बायर की डिटेल के अंदर सबसे पहले आपको वो कंट्री सेलेक्ट करनी है कि कौन सी कंट्री के अंदर आपका जो है ये ऑर्डर जाएगा, यानी कस्टमर कौन सी कंट्री का है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा इटली। तो इटली का मेरा जो ऑर्डर था मुझे इटली में आया ऑर्डर जो है वहाँ पे डिस्पैच करना है तो यहाँ से मैं इटली को सेलेक्ट करूंगा। तो ये मैंने इटली को सेलेक्ट किया और इटली के बाद यहाँ पर आपको इटली का जो पिन कोड होता है वो आपको देना होता है। तो अब यहाँ पर आपको इटली का जो पिन कोड होता है वो आप इटसी से ले लेते हैं और लेने के बाद में अब यहाँ पर जो कोड होता है, अब जैसे कि मैं अगर आपको उस कोड की मैं डिटेल बात करूँ तो जैसे ये मेरा इट्सी का सेलर पैनल है और इसी के अंदर मैं ऑर्डर्स में जाता हूँ और कंप्लीट ऑर्डर जो मैंने अभी किया था यहाँ पे अगर मैं इसका प्रिंट आउट निकालता हूँ यहाँ पर और यहाँ से जैसे प्रिंट का मैं देखता हूँ वो प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ से ये जो कस्टमर की डिटेल होती है अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो पिन कोड नंबर होता है मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये पिन कोड मैंने कॉपी किया और सिप रॉकेट पे आके यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद में जो स्टेट होता है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कौन सा स्टेट है इटली का और सिटी कौन सी है, सिटी भी आपको सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर होता है करेंसी का, अब जैसे मैंने इटली के आपको बताई थी और इटली के अंदर जो करेंसी चलती है दोस्तों यहाँ पे यूरो चलती है। अब यहाँ पे अगर आप INR सेलेक्ट करते हैं तो INR के अंदर भी मैंने इससे प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी कि कुछ करेंसी की लिमिटेशंस होती है कि कोई भी अगर ऑर्डर आप डिस्पैच करते हैं तो उसमें करेंसी का एक लिमिटेशन होता है और वो लिमिटेशन क्या है मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। USD, अगर कोई भी कंट्री है जिसमें USD जो है डॉलर अगर चलता है तो वहाँ पे आप $800 से ज़्यादा का जो वॉल्यूम आप उसमें नहीं भेज सकते हैं। इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 68,000 होता है। और यूरो, अब इटली के अंदर आप देखेंगे यूरो जो होता है ये चलता है। तो इटली के अंदर अगर मुझे अपना ऑर्डर भेजना है तो यहाँ पे यूरो कितना 150 यूरो, अगर आप कोई करेंसी सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो 150 यूरो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप INR सेलेक्ट करते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे अगर INR सेलेक्ट करूँगा या तो यहाँ पर जो इसका अमाउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फीड करना पड़ता है जो भी करेंसी आप लेते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे यूरो सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यूरो सेलेक्ट किया। यूरो सेलेक्ट करने के बाद में कस्टमर का जो एड्रेस होता है वो मैं यहाँ पे मैं लेता हूँ
और कस्टमर का एड्रेस लेने के लिए उसी प्रोसेस को फॉलो करना आपको। तो यहाँ पर ये वाला जो एड्रेस है ये आपको लेना है कस्टमर का, और इससे पॉकेट में आके इसको आपको पेस्ट कर देना है। तो ये कस्टमर का एड्रेस हो गया। होने के साथ ही अब आपको यहाँ पर नंबर जो देना होता है, अब यहाँ पर अगर आपको इट्सी पे कस्टमर के नंबर नहीं मिलते हैं तो आप अपने नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपने अपना नंबर यहाँ पे दे देना, और यहाँ पे कस्टमर का जो नेम होता है वो कस्टमर का नेम आपको यहाँ दे देना होता है। जैसे मैं कस्टमर का नेम यहाँ पे दे रहा हूँ, और देने के साथ ही ये मेरा ऑर्डर जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप नेम की डिटेल दे देते हैं और शिपमेंट का पर्पज़ क्या है, अब यहाँ पर आपको क्या होता है, सैंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप गिफ्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सैंपल भी, और कॉमर्शियल, मतलब यहाँ पे आपको अगर सैंपल लेते हैं तो वो बेटर रहेगा। तो आप यहाँ पे सैंपल जो होता है वो सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे करते हैं नो थैंक्स, क्योंकि पिकअप आपको जहाँ से करनी होती है वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और अब यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑर्डर आईडी जो जनरेट हो जाती है, जनरेट होने के साथ ही अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का जो है वो डिटेल आपको देनी होती है कि कौन सा ये प्रोडक्ट है। तो मेरा यहाँ पे देखिए ब्रास बकेट अगर मैं लिखता हूँ तो ये ड्रॉप डाउन को जो लिस्ट आ रही है, ये वाली जो लिस्ट है मेरे स्टोर से मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट की डिटेल है स्टोर से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाती है, और वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब प्राइस आप देखेंगे मैंने यूरो जो सेलेक्ट किया था तो यूरो का सिंबल आ गया, और यूरो के अंदर आप देखेंगे इटली के अंदर जो है यूरो करेंसी चलती है। तो यहाँ पर मुझे अमाउंट कितना लिखना है, 130, क्योंकि इटली जो होता है उसमें यूरो चलता है, और यूरो की एक लिमिट होती है। कोई सा भी ऑर्डर अगर आप डिस्पैच करते हैं तो उसमें 150 यूरो से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और इसका HSN कोड जो होता है ये कंपलसरी है, और यहाँ पर आपको 8 डिजिट जो होते हैं वो HSN कोड आपको यहाँ पे देना होता है। तो मेरे जो प्रोडक्ट है उसका जो यहाँ पे मैं HSN कोड यहाँ पे दे रहा हूँ, और वही कोड आपको इसके अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट का HSN कोड होता है वो आपको सेलेक्ट करना है। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और यहाँ पे ऑटोमेटिक ही जैसे आप HSN सेलेक्ट करते हैं तो ये कैटेगरी ऑटोमेटिक इसके अंदर ले लेता है। अब इसी के बाद में जो है प्रीपेड आपको रख देना है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो होता है यूरो करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाती है, 130 यूरो यहाँ पे आ गया, और फिर आपको कर देना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्डर आपको कौन सा कस्टम है या मैनुअल है, तो यहाँ पे आपको मैनुअल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये आप अपने मैनुअल जो ऑर्डर क्रिएट करते हैं उस टाइम ये नेम जो होता है आपको डिफाइन करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैनुअल कर दिया, और मैनुअल करने के बाद में मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको उस ऑर्डर का डायमेंशन आपको देना होता है कि आपके ऑर्डर का जो है डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन मेरे जो ऑर्डर होता है उसका 25 है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो गया ये भी 25 बाई 25 का ही है टोटल मेरा। तो 25 बाई 25 का हो गया, 3 kg का ये मेरा प्रोडक्ट हो जाता है, और इसका वेट कितना है, अप्रॉक्स 1 kg इसका मेरा वेट है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फर्स्ट नंबर का जो होता है सिंगल ऑर्डर ई कॉमर्स, मतलब सिंगल ऑर्डर ई कॉमर्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, क्योंकि अगर आपका कोई भी ऑर्डर जो है अगर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आपको एयर कार्गो स्लैश FBA का जो होता है ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सिंगल ऑर्डर ई कॉमर्स अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसके चार्जेस थोड़े से कम होते हैं, और यहाँ पर अगर आप एयर कार्गो स्लैश FBA सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में थोड़ा कार्गो सर्विसेज जो होती हैं वो बड़े पार्सल्स के लिए होता है, और ये वो ऑर्डर होते हैं जो कि पैक नहीं होते हैं। जैसे कि आपको कोई भी जो आपके घर के अंदर कोई भी चीज़ आपने बनाई है और बनाने के बाद में वो अगर आपको इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना है तो आपको इस केस में कार्गो जो होता है ये सेलेक्ट करना होता है, एयर कार्गो। तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने 1 kg सेलेक्ट किया, और डायमेंशन देने पर ये वेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, और करने के साथ ही मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड ऑर्डर। तो अब ये वाला जो ऑर्डर आप देखेंगे ये मैंने मैनुअल ऑर्डर जनरेट कर दिया, और जनरेट करने के बाद में यहाँ पर ये जनरेट हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया 130 यूरो का है, और यूरो के साथ में अब यहाँ पर क्या होता है इसका वेट आ गया, जो डायमेंशन मैंने दिया था वो यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही मैं इसको शिप करूँगा, अब शिप करने पर जो भी इटली के जो चार्जेस लगते हैं, जो डायमेंशन मैंने इसमें दिया है, जो वेट मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज होता है, जैसे मैं यहाँ पे शिप नाउ पे क्लिक करता हूँ तो इसके जो चार्जेस होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये वाले आप चार्जेस देखेंगे अलग अलग, जिस किसी भी कोरियर से मैं यहाँ पे डिस्पैच करना चाहूँ इस ऑर्डर को मैं डिस्पैच करता हूँ, मतलब कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था कि इस तरह से आप इट्सी के या कोई सा भी इंटरनेशनल जो ऑर्डर होता है उसको आप शिपमेंट जो होता है शिप रॉकेट के थ्रू कर सकते हैं। और करने के लिए जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है, इन स्टेप्स को आप फॉलो करके जो भी
इंटरनेशनल ऑर्डर होता है उसको आप सिप रॉकेट के थ्रू डिस्पैच कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।